हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आज डे स्पेशल का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने की 13 तारीख है और आज दिसंबर महीने का 13वां दिन भी है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 13 दिसंबर वर्ष का 347वां दिन होता है, लेकिन जब लीप ईयर पड़ता है, जैसे कि इस वर्ष पड़ा था, तो आज के दिन यानी कि 13 दिसंबर को हो जाता है वर्ष का 348वां दिन। तो आज वर्ष 2024 का 348वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में मात्र 18 डेज यानी कि 18 दिन बाकी बचे हैं। इसी के साथ ही बात अगर हम करें दिन की, तो आज दिन है शुक्रवार, फ्राइडे, जुमा। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की यानी कि अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों तिथियां हैं। हालांकि प्रदोष व्रत भी आज ही है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं एक नजर 13 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो 13 दिसंबर वर्ष 2012 में नेत्रहीन 2020 वर्ल्ड कप यानी कि जो ब्लाइंड पीपुल्स का 2020 वर्ल्ड कप होता है, उसके फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 30 रनों से हराकर विश्व विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया था। 13 दिसंबर वर्ष 2008 में जम्मू कश्मीर के 5वें चरण के लिए 11 विधानसभा क्षेत्रों में 57% मतदान हुआ था, जो कि रिकॉर्ड टूटे थे वहां पर, क्योंकि वहां पर वोटिंग बहुत ही कम होती है। 13 दिसंबर वर्ष 2007 में श्रीलंकाई सेना व लिट्टे के मध्य हुए संघर्ष में 17 लिट्टे उग्रवादी मारे गए थे। 13 दिसंबर वर्ष 2006 में 150वें सदस्य के रूप में वियतनाम को शामिल करने हेतु विश्व व्यापार संगठन द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। 13 दिसंबर वर्ष 2004 में इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु और सर क्रीक पर वार्ता प्रारंभ हुई थी। इसी के साथ ही 13 दिसंबर वर्ष 2004 में ही भूतपूर्व चिली तानाशाह जनरल अगस्टो पिनोसे अपहरण और नरसंहार के 9 आरोप लगने के बाद घर में नजरबंद कर दिए गए थे। 13 दिसंबर वर्ष 2003 में भूतपूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उनके गृह नगर टिग्रीट के निकट गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 दिसंबर वर्ष 2002 में यूरोपीय संघ ने तुर्की के साथ एक बहुप्रतीक्षित समझौते को अपनी मंजूरी दी थी। 13 दिसंबर वर्ष 2002 को यूरोपीय संघ का विस्तार किया गया था। साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया इसमें शामिल किए गए थे। वर्ष 2001 में 13 दिसंबर को दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। और 13 दिसंबर 2001 को इजरायल ने यासर अराफात से संपर्क तोड़े थे। 13 दिसंबर वर्ष 1998 में महात्मा रामचंद्र वीर को कोलकाता के बड़ा बाजार लाइब्रेरी की ओर से भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 13 दिसंबर वर्ष 1996 में कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने गए थे। 13 दिसंबर वर्ष 1995 में दक्षिण लंदन के ब्रिक्सटन में पुलिस हिरासत में एक अश्वेत व्यक्ति की मौत के बाद सैकड़ों श्वेत और अश्वेत युवक सड़कों पर उतर आए थे और उन लोगों ने बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, तोड़फोड़ और दुकानों तथा कार को आग लगा दी थी। हम कह सकते हैं कि फिर दक्षिण लंदन में एक बहुत बड़ा बलवा हो गया था। 13 दिसंबर वर्ष 1989 में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाने के बदले 5 कश्मीरी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया गया था। 13 दिसंबर वर्ष 1981 में पोलैंड में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा किया गया था। 13 दिसंबर वर्ष 1970 में माइकल फरेरा ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में नए नियमों के तहत 1149 अंक का सर्वाधिक ब्रेक लगाया था। 11 दिसंबर 1974 को माल्टा गणतंत्र बना था।
11 दिसंबर वर्ष 1961 में मंसूर अली खान पटौदी ने अपना टेस्ट मैच करियर दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू किया था। 13 दिसंबर वर्ष 1959 में आर्क बिशप वकारियोस साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। 13 दिसंबर वर्ष 1955 में भारत और सोवियत संघ के पंचशील समझौते को स्वीकार किया गया था। 13 दिसंबर वर्ष 1937 में चीन और जापान के बीच हुए नॉनजिंग के युद्ध में जापानियों की जीत हुई। इसके बाद लंबे समय तक नरसंहार और अत्याचार का दौर चला था। 13 दिसंबर वर्ष 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। 13 दिसंबर वर्ष 1921 में वाशिंगटन सम्मेलन के दौरान अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और फ्रांस के बीच फॉर पावर संधि पर दस्तखत हुए थे। इसमें किसी बड़े सवाल पर दो सदस्यों में विवाद होने पर चारों देशों ने सलाह करने का प्रावधान दिया था। 13 दिसंबर वर्ष 1920 में नीदरलैंड के हेग में लीग ऑफ नेशंस का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित हुआ था। 13 दिसंबर वर्ष 1916 में ऑस्ट्रिया के टोयरोल में हिमस्खलन से 24 घंटे में 10,000 ऑस्ट्रिया और इतालवी सैनिकों की मौत हो गई थी। 13 दिसंबर वर्ष 1772 में नारायण राव सतारा के पेशवा बने थे। 13 दिसंबर 1675 में सिख गुरु तेग बहादुर दिल्ली में शहीद हुए थे। 13 दिसंबर 1232 में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर कब्जा किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 13 दिसंबर से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। और अब इसी के साथ ही हम डालते हैं एक नजर उन महान शख्सियतों के नामों पर जिनका हुआ था जन्म 13 दिसंबर को। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पारीकर जी, जिनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर वर्ष 1955 में। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं हर्षवर्धन, और इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर वर्ष 1954 में। सिया इमामी इस्माइली मुस्लिम के 49वें इमाम हैं और इनका जन्म हुआ था आगा खां चतुर्थ, इनका नाम है, और इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर वर्ष 1936 में। भारतीय मूल के अमेरिकी प्लास्टिक सर्जन शरद कुमार दीक्षित जी, और इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर वर्ष 1930 में। डीवीएस राजू भारतीय फिल्म निर्माता थे और इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर वर्ष 1928 में। भारत के भूतपूर्व 22वें मुख्य न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह, और इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर वर्ष 1926 में। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लक्ष्मी चंद जैन जी, और इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1925 में। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरंभकर्ता इला चंद्र जोशी, और इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर वर्ष 1903 में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज जन्मे महान शख्सियतों के नामों की सूची। और अब हम डालते हैं एक सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 13 दिसंबर को निधन। तो एक बात आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आज के दिन मात्र दो महान शख्सियतों का जन्म हुआ था, स्मिता पाटिल जी का और अलबेरुनी जी का। स्मिता पाटिल जी हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी और इनका निधन हुआ था 13 दिसंबर वर्ष 1986 में। और एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक अलबेरुनी, और इनका निधन हुआ था 1048 में 13 दिसंबर को। और अगर हम बात करें 13 दिसंबर के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह 8 से 14 दिसंबर तक चलेगा और हवाई सुरक्षा दिवस सप्ताह भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 13 दिसंबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। और इसी के साथ ही मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।